अस्तोरिया की धरती में एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम फिन था। फिन एक यतीम था जिनके माता पिता उनके जन्म के समय ही दुर्घटना में हार गए थे। ना कोई रिश्तेदार ना था, ना कोई मदद करने वाला। इस अवस्था में उन्हें एक दयालु बुढ़िया मिस्टर स्पॉट्स ने अपने पास ले था और अपनी सारी मेहनत से उन्हें बड़ा किया। फिन एक भिखारी जीवन जीता था। गरीबी ने उनके चेहरे पर हर बार एक मुस्कान बिखेरी रखती थी। उनके पास पुराने और फटे पुराने कपड़े थे, मगर उनके दिल में एक सजगता और विचारशीलता थी। उन्हें वास्तविकता से कुछ और चाहिए था और वो उसे ढूंढने के लिए एन्चांटेड जंगल में खोज करते रहते थे। एक दिन जब वो जंगल में घूम रहे थे, तब वो एक चमकदार क्रिस्टल की ओर ध्यान देते हैं जो कि किसी मॉस के स्थान पर छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उस क्रिस्टल को छुआ तो उन्हें उस क्रिस्टल का चमकदार प्रकाश महसूस होता है और उन्हें सपनों की भूमि में ले जाता है। सपनों की भूमि में फिन ये जानते हैं कि उनमें एक विशेष देन है, जानवरों से बातचीत करने की क्षमता। उन्होंने बोलने वाले गिलहरी, जानकार उल्लू और शरारती पिक्सी से मिले, जिन्हें उनके दोस्त और मार्गदर्शक बनाया। फिन ने जाना कि सपनों की भूमि में भयंकर खतरे हैं। वहाँ एक दुर्जन जादूगर मलाकर ने अंधेरे भावों से अधिकार कर रखा है, उसके निवासियों को कभी खत्म नहीं होने वाले एक भयानक चक्र में फंसा दिया है। जानवर फिन से मदद मांगते हैं, जानते हुए कि केवल उसके पास उसे हराने और उनकी भूमि को सुधारने की शक्ति है। सपनों की भूमि को बचाने का निश्चय से फिन ने एक खतरनाक यात्रा पर अंधापन किया। उन्होंने जोखिम भरे जंगलों, प्रेतात्मक किलों और दुष्ट प्राणियों का सामना किया, जिन्होंने उसे हर मोड़ पर रोकने की कोशिश की। पर उन्होंने अपने जानवर दोस्तों और उनके स्वयं के साहस से हर कठिनाई को पार किया। जैसे ही फिन मलाकर के किले के करीब पहुंचते हैं, उन्होंने जादूगर का अंधकारिक रहस्य खोज लिया। उसने कभी एक दयालु और नर्म विजेट किया था, जिन्होंने अपनी शक्ति की ख्वाहिश में अपना खुद को अपमानित कर दिया। कृपा की इस उम्मीद में फिन ने मलाकर के साथ समझौता करने की कोशिश की और उन्हें उनके रास्ते के त्रुटि दिखाने का प्रयास किया। एक अंतिम संघर्ष में फिन मलाकर से एक संघर्ष में मुकाबला किया, जिसमें जादू और इच्छा के बीच एक चमकदार प्रकाश से संघर्ष किया। जब दोनों मुखवियु होते हैं तो उस क्रिस्टल से ब्लाइंडिंग प्रकाश उठता है, जिसने फिन को सपनों की भूमि में ले आया, जो मलाकर की अंधेरे पर्दे को तोड़कर उनकी छाया से राहत पाए। मलाकर को पराजित कर दिया गया और सपनों की भूमि को पुनः स्थापित किया गया। फिन अपने जानवर दोस्तों को अलविदा कहकर अपनी दुनिया में लौट आया। पर उसके उस साहस से प्रभावित होकर उसने जान लिया कि गरीबी से किसी को भी साहस और दया की शक्ति सुखाने के लिए काफी है। अपनी वापसी पर फिन ने देखा कि गांव भी बदल गया था। जो लोग पहले उनकी गरीबी में निष्ठावान थे, वे अब उन्हें एक नायक के रूप में पूजनीय मानते थे। मिसेज पॉट्स, उनकी दादी माँ, उन्हें गर्व से देखती थी, जानती हुई कि उस लड़के ने जिसे वहने बड़ा था, वो एक उदात्त और साहसी युवक बन गया था। और इसी तरह फिन की कहानी दूर दराज के लोगों तक फैल गई और उन्हें यकीन दिलाया कि दया और जो जादू जिसमें हम सभी सपनों में रह सकते हैं। कैसे कि यह भले ही वो एक बेसर लड़का एक नींव बना सकता है, लेकिन सत्य धन केवल स्वार्थ या समृद्धि में नहीं है, बल्कि किसी के दिल के भले कृत्य में छुपी है। अरिंदोर नामक रहस्यमय देश में एक युवा लड़का नाम एरोन रहता था, जिसे असाधारण शक्तियों के धारक माना जाता था। गांव वाले अक्सर उसे जादू के बच्चे कहकर याद करते थे, क्योंकि उसके पास महाभूतों को नियंत्रित करने और जादू के अविश्वसनीय कर्म करने की क्षमता थी। एरोन की शक्तियां पहली बार जब वो बस एक बालक था, उनका प्रकट होने लगा था। एक दिन जब वो नदी के किनारे खेलता था तो उसने अपने हाथ की एक हल्की सी लहर के साथ पानी को जमा दिया। उसके बाद से उसकी क्षमताएं बढ़ती रहीं और विकसित होती रहीं, जो गांव वालों को उनकी सामर्थ्यों के लिए आश्चर्य में डाल देती थी। एरोन बड़ा होता गया, उसने अपनी शक्तियों की व्यापकता का पता करना शुरू किया। वो हवा की उड़ान भरने के लिए तेज हवाएं बुलाता था, भ्रांतियां बना सकता था जो विवेकी ऋषियों को भी छल सकती थी, और मनोवार्ता के माध्यम से पशुओं से संवाद कर सकता था। हालांकि एरोन की सबसे अद्वितीय शक्ति थी उसका समय पर नियंत्रण। बस एक विचार से एरोन समय को धीमा या तेज कर सकता था,
जिससे उसे दुनिया को वो तरीके से देखने की क्षमता मिल जिनका दूसरों कहीं पर नहीं सकता था। उसने इस शक्ति का उपयोग करके गांव वालों की मदद की, ये सुनिश्चित करते हुए कि फसलें उगती, बीमारियां ठीक होती हैं और आपदाएं टल जाती हैं। उसकी अद्भुत दानवी शक्तियों के बावजूद एरोन नम्र और दयालु रहा, हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरत से पहले रखता था। अरिंदों में सब द्वारा प्रिय था, जो उसे अपना रक्षक और उनके धरती के उद्धारक के रूप में मानते थे। हालांकि धरातल पर सभी को प्रिय था एक काले जादूगर जिसका नाम मालाकर था। एरोन की शक्तियों के जलन से मोह पकड़ा गया और उन्हें अपने लिए दावा करने का प्रयास किया। मालाकर अपने विषम उद्देश्यों और दुर्जन चरित्र के लिए जाना जाता था और उसके पास शक्ति के लालच के लिए कुछ भी रोको नहीं था। एक नास्तिक दिन मालाकर एरोन के सामने प्रकट हुआ। उसने मांग की कि वह अपनी शक्तियां छोड़ दे या परिणामों का सामना करे। एरोन सोचते हुए कि तांडव में मान्य किया, जानते हुए कि उसकी दानवी उपहार दूसरों के हित में प्रयोग किए जाने के लिए ही थे। एरोन मालाकर के असम्मान प्रकट होते ही एक अंधेरी जादू की बारिश गिराने का प्रयास करते हैं, लेकिन एरोन मजबूत खड़ा था, तत्कालिक तरीके से उसकी शक्तियों को